Hello bachcho, let's see the question. The question says an aqueous solution of 6.3 gram of oxalic acid dihydrate is made up to 250 milliliter. ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट का मास हमें दिया गया है 6.3 ग्राम और उसका वॉल्यूम हमें दिया गया है 250 milliliter. The volume of 0.1 n NaOH required to completely neutralize 10 milliliter of this solution is, अगर हम उस सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करते हैं बाय एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमें दिया गया है कंसंट्रेशन 0.1 नॉर्मल, और न्यूट्रलाइज कब किसको करेंगे अप टू 10 मिलीलीटर, वॉल्यूम हमें दिया गया है 10 मिलीलीटर, तो हमें कितने अमाउंट ऑफ वॉल्यूम सोडियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर होगा. ऑप्शन हमें देंगे 40 मिलीलीटर, 20 मिलीलीटर, 10 मिलीलीटर और 4 मिलीलीटर. की कंसेप्ट विल बी, पहला हम देखेंगे नॉर्मलिटी. नॉर्मलिटी क्योंकि हमें यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड का नॉर्मलिटी नहीं दिया गया है, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड विथ 1000 डिवाइडेड बाय v, जहां पर की वॉल्यूम इज इन मिलीलीटर. तो ये होगा हमारा नॉर्मलिटी. नेक्स्ट हम देखेंगे नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला, नॉर्मलाइजेशन इक्वेशन. नॉर्मलाइजेशन इक्वेशन इज N1V1 is equals to N2V2. दिस इज द नॉर्मलाइजेशन इक्वेशन. और इस नॉर्मलाइजेशन इक्वेशन में हमें कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड. ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट, और उसका फॉर्मूला क्या है COOH बॉन्ड COOH डाइहाइड्रेट 2H2O, और हम उसको लिख सकते हैं C2H2O4 2H2O. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, व्हाट विल बी द मोलर मास और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट. मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा हमारा, अगर हम कैलकुलेट करते हैं C2H2O4 विथ 2H2O, मतलब हम उसको ऐड करेंगे 18, तो हमें मिलेगा 126 ग्राम पर मोल इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट. मॉलिक्यूलर वेट हमें मिल गया. नेक्स्ट हम कैलकुलेट करना पड़ेगा इक्विवेलेंट वेट. इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर. एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर मीन्स, एन फैक्टर इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम बाय एन एसिड. नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम विच आर रिप्लेसेबल. यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड में नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम कितना है, 2 है. तो हम कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर वेट इज 126 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर इज 2, तो हमें इक्विवेलेंट वेट मिलेगा 63. मॉलिक्यूलर वेट मिल गया, इक्विवेलेंट वेट मिल गया. तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे व्हाट विल बी द नॉर्मलिटी. नॉर्मलिटी इज वेट हमें कितना दिया गया है इन द क्वेश्चन, अगर हम देखेंगे द वेट इज गिवन है 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट. 6.3 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट हमने कैलकुलेट किया 63 टाइम्स 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 250. तो नॉर्मलिटी हम कैलकुलेट करेंगे, द वैल्यू विल बी 0.4 n. दिस इज द नॉर्मलिटी ऑफ द ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट. We know that the neutralization equation is N1V1 is equals to N2V2, जहाँ पर कि हम N1 लेंगे नॉर्मलिटी और द कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सैलिक एसिड विच इज 0.4 नॉर्मल, और वॉल्यूम इज 10 मिलीलीटर. नेक्स्ट हमें देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का नॉर्मलिटी N2 हम लेंगे तो उसका वैल्यू हमें दिया गया है 0.1 नॉर्मल, और हम कैलकुलेट करेंगे हाउ मच अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड. तो दिस वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड. कैसे कैलकुलेट करेंगे, V2 विल बी N1V1 डिवाइडेड बाय N2. तो N1 की जगह हम पुट करते हैं 0.4
times V1 is 10 divided by N2 is 0.1, तो V2 हमें मिलेगा 40 milliliter. So this is the amount or the volume of sodium hydroxide required volume. तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए 40 milliliter. I hope you have understood it well. All the best.